जल को शास्त्रों में रस कहा गया, रस है ये। इस रस के बिना ये धरती भी रसा नहीं है। ये रसा, धरती भी रसा तभी है जब इसमें जल है। जल न हो तो धरती भी रसा नहीं रहेगी। वेद में लिखा है कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम ब्रह्म माने जल ही ब्रह्म है। इसलिए महाराज जी एक बात आपको बतावें, एक दो जगह नहीं, महाभारत में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अनेक पुराणों में भगवान व्यास ने यह बात कही है कि जो जल को नष्ट करता है, जो जल को दूषित करता है, जो जल को अपवित्र करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि जल साक्षात ब्रह्म है। नदी के किनारे मलमूत्र त्याग करने वाले को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सरोवर के किनारे मलमूत्र त्याग करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कुआं के निकट मलमूत्र का त्याग करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नदी के कितनी दूर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए? 400 धनुष। कितना? शास्त्रों में प्रमाण लिखा है 400 धनुष। 400 धनुष का माप कितना हुआ? ये जो माप है, एक व्याम, यह एक धनुष का माप है। यह एक धनुष का माप है। और ऐसे ही 400 धनुष। कितने? तो कितना हो गया? लगभग कितना मीटर हो गया है? लगभग 700 मीटर हो गया। 700 मीटर हो गया कि अर्थ है लगभग 1.25 किलोमीटर। माने अब नदी का गर्भ किसको कहते हैं? एक तो नदी है, एक नदी का गर्भ है। नदी का गर्भ वो है जहां वर्षा काल में जल आ जाता है, वो गर्भ है, वहां तक गर्भ है। वर्षा के काल में जहां तक जल आ जाए उसको नदी का गर्भ माना गया है। तो नदी का जो गर्भ है, उस गर्भ से 400 धनुष की दूरी अर्थात लगभग 700 मीटर की दूरी। तो गर्भ के स्थान से यदि आप लेंगे तो लगभग नदी की मुख्य धारा से लगभग 1 किलोमीटर दूर हो गया। आप विचार करें कितनी पवित्र आर्ष परंपरा व्यवस्था थी कि किसी भी नदी के 1 किलोमीटर तक इस तट पर, इस किलोमीटर तक इस तट पर किसी भी व्यक्ति का निवास नहीं होना चाहिए। भाई व्यक्ति रहेगा तो गंदगी किए बिना कैसे रहेगा? आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन का अधिकांश भाग काशी में व्यतीत हुआ। अध्ययन भी काशी में हुआ और काशी में ही अंतिम क्षण तक वे रहे तुलसीदास जी महाराज। संवत 1554 में तुलसीदास जी का आविर्भाव है। संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, प्रसिद्ध है। और संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो 80 घाट पर देह त्याग किया है। आज भी तुलसीदास जी की कुटिया है जिसमें तुलसीदास जी विराजे। इतने लंबे समय तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहे, लेकिन काशी की सीमा में एक बार भी मल मूत्र का त्याग उन्होंने नहीं किया। 2 बार गंगा स्नान करते थे महाराज जी,
और गंगा जी को पार करके, आज भी नौका का खंड 80 घाट में तुलसीदास जी की कुटिया में रखा हुआ है। छोटी नौका थी, उस पर बैठ करके गंगा जी को पार करके तुलसीदास जी उस पार जाते थे। वहां से 400 धनुष की दूरी पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर के तब मलमूत्र का त्याग गोस्वामी जी करते थे और फिर आते थे। 24 घंटे में 2 ही बार मलमूत्र त्याग करते थे, तीसरी बार काशी में कभी थूका भी नहीं उन्होंने। गंगा के तट पर कोई इस मर्यादा से रह सके, तुलसीदास जी की जैसी मर्यादा से गंगा यमुना के तट पर रह सके तो उसे रहना चाहिए। इस मर्यादा से न रह सके तो उसको कम से कम 1 किलोमीटर दूर पवित्र नदियों से दूर रहना चाहिए।